अच्छा क्यों आती है? परंतु जब भगवान का भजन करते हैं ना तो एक बार ही आती है विपत्ति, फिर जीवन भर आनंद प्राप्त कर देती है। और आपने देखा होगा जो ज्यादा पाप करते होंगे वो ज्यादा ही फलते हैं। जो ज्यादा पाप करते हैं ना, और वो ठीक ठाक रह रहे हैं चकाचक, और जो भगवान का भजन करते हैं वो दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसके पूर्व जन्म के जो पुण्य है ना, जो पाप कर रहे हैं उनके पूर्व जन्म के पुण्य है, वो पुण्यों की वजह से वो आनंद भोग रहे हैं। और जिस दिन पाप का नंबर आ जाएगा भुगतने का, ठीक, जब भुगतने का नंबर आएगा ना पाप का, तो महाराज बर्बाद हो जाओगे। इतना कष्ट मिलेगा कि जीवन में सोचा ही नहीं था। और जो भगवान का भजन करते हैं उनको थोड़ी सी विपत्ति इसीलिए भगवान डालता है, क्योंकि भगवान यह देखता है कहीं मेरे भक्त कच्चे भक्त तो नहीं है, पक्के हैं कि कच्चे, ये पहचान करता है भगवान। करते कि नहीं? देखो आप अपने ऊपर सोचिए, एक बात बोलिए, आप एक बार अपने ऊपर सोचिए कि आप एक मटका खरीद ले गए। क्या? मटका जल भरने के लिए। तो आप उसे पहले ऐसे बजाएंगे। अच्छा क्यों बजाते हैं आप? 100 रुपए का मटका खरीदना, उसको भी 20 बार बजाएंगे। कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं इसमें जल भर दे और जल निकलने लग जाए, इसलिए उसे ऐसे बजाएंगे। जब तुम 100 रुपए के मटके को बजा सकते हो तो भगवान ने तुम्हें बनाया है, तो भगवान विपत्ति के समय तुम्हारी परीक्षा नहीं ले सकता क्या? अगर वो मटका ठीक होगा तभी आप उसे खरीदेंगे। इसीलिए भगवान जब विपत्ति देंगे ना, और विपत्ति में वो भगवान का भजन करेगा तो भगवान फिर उसे अपनाएंगे, कहा ये मेरा पक्का भक्त है। क्योंकि 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव को दर्शन दे दिया भगवान ने, क्योंकि पहले उसे देख लिया था। इतनी विपत्ति थी, ध्रुव की मैया को वन में निकाल दिया गया, राजमहल को त्यागना पड़ा और वन में चली गई मैया। उसके बाद ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ। इतनी विपत्तियों के बाद ध्रुव जी को भगवान की गोद मिली। बोलो राधे राधे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोहि जानियो, जग राम धन। जिसके पास भगवान नाम का धन है वही सबसे बड़ा धनवान। धनव्रता बलव्रता ते सर्वे अपि ज्ञानवृत्ता, किंकरा शिष्य किंकरा। धनव्रता बलव्रता, जो धन में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता, जो बल में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता। ते सर्वे अपि ज्ञानवृत्ता, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। चलते हैं कथा की तरफ। बड़ा ही सुंदर पावन पवित्र, बड़ी ही सुंदर जगह है, जिसे कहते हैं नैमिषारण तीर्थ। जितनी भी कथाएं आप सुनते हैं सभी कथाएं नैमिषारण से जुड़ी हैं। आप कोई भी कथा सुनना उसमें सर्वप्रथम नैमिषारण का नाम अवश्य आएगा। और नैमिषारण तीर्थ में 88,000 जन संत जन विराजमान हैं। उन्हीं संतों की मंडली के मध्य श्री परम एवा श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जब सूत जी महाराज पधारे तो सभी संत उनके स्वागत के लिए अपने अपने आसन को छोड़ करके खड़े हो गए। अब तो सूत जी कहने लगे, मैं तो इतनी छोटी उम्र का हूँ और आप इतनी लंबी लंबी आयु वाले संत यहाँ विराजमान हैं, और जब मैं कथा श्रवण कराने के लिए यहाँ आया तो आप मुझे देख करके अपने
अपने आसन से खड़े हो गए तो सभी संतों के मध्य से एक संत कहने लगे कि जो धन में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता, जो बल में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता, ते सर्वे अपनी ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए हम आपके सम्मान के लिए खड़े हो गए। अब तो महाराज सभी संतों के मध्य से एक संत कहने लगे, प्रभु हमें एक बात बताइए कि ये संसार है क्या, मनुष्य को क्या करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों काल प्याल मुखग्रास विश्व निर्माण हेतवे। ये जो काल प्याल मुखग्रास है, जो काल एक अजगर का स्वरूप लेकर के ये संसार बैठा है, अर्थात यह संसार एक अजगर के समान है। ध्यान देना है, किसके समान है? अजगर समझते हैं? अजगर के समान है। और उस अजगर रूपी संसार के मुख में सभी बैठे हैं। आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये साउंड वाला भी बैठा है, ये इंस्ट्रूमेंट वाले भी बैठे हैं, और ये भैया लोग भी बैठे हैं, सभी बैठे हैं उसी अजगर के मुख में। और हम कब तक जीवित हैं? जब तक वो अजगर अपना मुख बंद नहीं करता। ठीक। और जब उसने अपना मुख बंद कर लिया तब क्या होगा? सभी की गोविंदाय नमो नमः। इसलिए संसार है यह एक अजगर के समान है। काल